अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे शुगर की बीमारी पर कि ये आखिरकार बॉडी में एक कैसा फ़ॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से शुगर बन जाती है। तो शुगर बेसिकली एक ग्लैंड के ख़राब होने की वजह से बन जाती है जिसे पेंक्रियाज़ कहा जाता है। हमारे जिस्म में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेफ़्ट साइड पर और स्टमक के बिल्कुल ही स्टमक के साथ टच एक ग्लैंड है जिसे पेंक्रियाज़ कहा जाता है। चूँकि वो उसके जो सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल होता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो अभी हम बात करेंगे पेंक्रियाज़ की कि पेंक्रियाज़ एक ग्लैंड होता है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज़ है आप बोर्ड पर देख सकते हैं इस तरह एक पत्तेनुमा ग्लैंड होता है जो है ना साइज़ में बिल्कुल ही एक जो लार्ज लीफ होती है बिल्कुल ऐसी ही साइज़ की होती है। तो ये है पेंक्रियाज़ पेंक्रियाज़ में मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स होते हैं तकरीबन 1 मिलियन स्मॉल क्लस्टर्स क्लस्टर कहते हैं गुच्छे नुमा यानी एक जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है इसी तरह मुख्तलिफ सेल्स इकट्ठे होकर एक गुच्छा बनाते हैं जिसे आइसोलेट्स ऑफ लंगरहान कहा जाता है। ये जो है ना आइसोलेट्स ऑफ लंगरहान है जो है ना मुख्तलिफ सेल्स इकट्ठे हुए हैं तो इसमें से जो है ना ये एसिनार सेल्स है जो कि इस एसिनार सेल्स के मजमूए को एसिनस कहा जाता है। इस एसिनार सेल्स के यूनिटी को जब ऐसे एक यूनिटी में मौजूद हो तो इसे एसिनस कहा जाता है और इन सेलों को एसिनार्स सेल्स कहा जाता है। और इसके साथ इसमें जो है ना ये रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बीटा सेल्स कहते हैं और इसके आगे हम इसके जो है ना फंक्शंस यानी कौन से केमिकल्स ये सीक्रेट करते हैं वो भी मैं साथ साथ में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे ये अपना सिक्रेशन करते हैं। तो ये अल्फा सेल्स होते हैं ये ब्लैक कलर्स के जो होते हैं ये राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं और ये जो है ना ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट होती है तो ये ड्यूडेनम के साथ इस तरह बिल्कुल लेफ्ट साइड पर टच होती है तो इसमें जो है ना यहाँ ये कॉमन बाइल डक्ट जो डक्ट हमारे बाइल को जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी जब सिक्रीट करता है उसे डाइजेशन के लिए तो वो इस कॉमन बाइल डक्ट इस डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और इधर जो है ना ये पेंक्रियाटिक डक्ट होते हैं ये इसी के ज़रिए जो है ना सिक्रीशन जो पास होती है वो भी इस पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पास होती है। तो अभी हम इसके तरफ आते हैं कि ये कौन-कौन से केमिकल्स सीक्रेट करती है जिसके वजह से ये जो है ना शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो बीटा सेल्स जो है ना बेसिकली बीटा सेल्स की अगर हम बात करें तो बीटा सेल्स इंसुलिन इंसुलिन जो है ना इंसुलिन एक हार्मोन है एक केमिकल है उसे सीक्रेट करते हैं और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को यानी कम करता है इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर ये लीवर में स्टोर करता है जो कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है और इसके साथ साथ अल्फा सेल्स है अल्फा सेल्स जो है ना ये ग्लूकागन सिक्रीशन यानी ग्लूकागन को सिक्रीट करता है ग्लूकागन भी एक हार्मोन है और केमिकल है यानी तो इस ये ग्लूकागन जो है ना इसका काम ये है कि ये जब लीवर में ग्लूकोज ज़्यादा हो और ब्लड में जो है ना ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल जब कम हो ब्लड में तो फिर ये ग्लूकागन जो हार्मोन होते हैं जो अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं तो ये फिर लीवर से उठाकर ये फिर ब्लड को दे देता है ग्लूकोज के शक्ल में यानी वहाँ पर लीवर में ग्लाइकोजन के शक्ल में स्टोर होते हैं जबकि ब्लड में ग्लूकोज ग्लूकोज के शक्ल में होते हैं और ग्लूकोज ही चूंकि एक शुगर है तो ये ग्लूकागन जो है ना जो अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं वही जो है ना ग्लूकोज के जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी हमारा शुगर लेवल जब डाउन हो जाए तो उसे ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज करने में हमें हेल्प देती है। तो ये इसके बीटा सेल्स थे हमने बताया कि ये इंसुलिन सीक्रेट करते हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प देते हैं और अल्फा सेल्स जो है ना ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज करने में हमें मदद देते हैं और ये एसिनार सेल्स थे और ये पूरा जो है ना ये पेंक्रियाज है। तो जब शुगर बन जाती है तो वो किस वजह से बन जाता है तो शुगर एक ऐसी डिजीज है जो तकरीबन अभी तक लाइलाज है यानी उसका इलाज नहीं हो सकता वो इसी वजह से बन जाता है कि ये जो हमारे सेल्स है ना उसमें या तो जो अल्फा सेल्स है अल्फा सेल्स जो है ना ये बिल्कुल जो है ना या बीटा सेल्स जो है ना ये जो है ना डिसफंक्शन हो जाते हैं अल्फा और बीटा सेल्स में
या दोनों डिसफंक्शन हो जाते हैं, या इसमें से कोई एक जो है ना डिसफंक्शन हो जाता है और अपना सिक्रीशन ब्लड को नहीं देता, या खराब हो जाए, बीटा सेल्स खराब हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे। जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे तो जो ज़्यादा ग्लूकोज है वो जो है ना लीवर में स्टोर नहीं होंगे और ब्लड में जो है ना शुगर लेवल हाई हो जाएगा। और अगर बीटा सेल्स अल्फा सेल्स खराब हो जाए तो जो ग्लूकागन हार्मोन होंगे वो सिक्रीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड लेवल में जो है ना ब्लड में जो है ना जो शुगर लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो लीवर में स्टोर हार्मोन है वो इंसुलिन ने तो सारे जो ग्लूकोज होंगे वो लीवर में स्टोर किए होंगे, तो वो ग्लूकोज फिर ग्लूकागन जब नहीं होगा तो कौन उसको ब्लड में इंटर करेगा। तो वो लीवर में स्टोर होते रहेंगे और हमारे ब्लड में जो है ना शुगर लेवल काफ़ी डाउन होगा। तो इसी वजह से कोई एक सेल्स में भी अगर फॉल्ट आ जाए तो भी हमारे जो है ना बॉडी को को किसी भी तरह जो है ना डायबिटीज़ हो सकती है, जिसे शुगर कहा जाता है।